सीए स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगला जो एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, लगभग 90 डेज का टाइम बचा हुआ है। और स्टूडेंट्स में एक क्यूरोसिटी होती है कि साहब सितंबर में जैसे कुछ पेपर काफ़ी टफ आए हैं, तो क्या जनवरी 26 के पेपर भी टफ आने की पॉसिबिलिटी है? तो यही चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से पेपर टफ आ सकते हैं, कितने टफ आ सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको तो कम से कम पेपर टफ नहीं लगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। तो मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका बेस है पास्ट एक्सपीरियंस, जो मैं हर एग्ज़ाम में देखता हूँ कि किस तरीके से पेपर कौन कौन से टफ आते हैं, कौन से इजी आ रहे हैं और क्या करें जिससे कि पेपर आप लोगों को टफ नहीं लगे। क्योंकि अभी भी मैंने जैसे बच्चों से डिस्कस किया, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। जैसे इंटर का जो पेपर था लॉ का, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन मेरे को दो तरीके के रिस्पॉन्स देखने को मिले। कुछ बच्चों ने कहा कि साहब बहुत बढ़िया पेपर हुआ है, और मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि बहुत ख़राब हुआ है। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, यार तुमने क्या पढ़ा था? तो जिन बच्चों ने आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले बच्चों को पेपर टफ नहीं लगा, क्योंकि आया तो आईसीए के स्टडी मटेरियल में से था। लेकिन जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स पढ़े, प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा पढ़ना भी चाहता है कि मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ूं, तो उसके दोस्त नहीं पढ़ने देते कि यार जरूरत कहाँ पड़ गई 1000 पेज पढ़ने की, ये 200 पेज पढ़ लो और उससे पास हो जाओ। तो जो बच्चे शॉर्ट नोट्स पढ़े, उन बच्चों को पेपर जो है वो उनका बहुत टफ लगा। उनको तो लगा पेपर ही क्या, हम लोग कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि वो तो जो नोट्स पढ़े उसी को सिलेबस मान लेते हैं, उसको बाहर को तो मानते नहीं है। तो कुल मिला के पेपर जो टफ रहते हैं, जैसे इस बार की बात करें अपन, फाइनल में जो है एफआर थोड़ा सा लेंथी था, दूसरा आपका ऑडिट है वो टफ पेपर था, और आईबीएस का बहुत टफ पेपर था। 6 में से 3 पेपर जो है वो टफ कैटेगरी में है। और इंटरमीडिएट की बात करें तो अकाउंट लेंथी था, तो चाहे इजी था लेकिन लेंथी था तो नहीं कर पाए बच्चे। दूसरा लॉ का तो बहुत टफ था ही, बाद में जो एफएमएसएम उसमें एसएम का पेपर बहुत टफ दे दिया। तो 3 पेपर जो है वहाँ पे बराबर कर दिया, 50% वहाँ 50% यहाँ। और सीए फाउंडेशन में भी आपका अकाउंट्स और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, 4 में से 2 पेपर उनका दे दिया। तो इससे लगता है कि जो टोटल पेपर्स में से 50% पेपर तो आईसीएआई टफ दे रहा है। और पहले के अटेम्प्ट्स में भी मैं देख रहा हूँ कि 50% पेपर तो आईसीएआई टफ देता ही देता है। और अभी भी देख लो, लॉजिकली भी आप चेक करोगे, साइंटिफिकली भी, तो 3 पेपर सीए फाइनल में, 3 पेपर इंटर में और 2 पेपर जो है वो फाउंडेशन में टफ आए, यानी 50% पेपर जो है वो टफ आए। अब कौन से पेपर टफ आने की पॉसिबिलिटी है? तो देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बार हम सब्जेक्ट को इजी मान लेते हैं, लेकिन पता चलता है उसी पेपर को खींच देता है। जैसे एफआर के पेपर की बात करें सीए फाइनल में, तो एफआर का पेपर लेंथी होता है, यानी काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है और उसमें लिखना भी काफ़ी पड़ता है, इसलिए पेपर लेंथी भी लगता है। तो हालांकि इस पेपर में कोई बहुत ज़्यादा जो है नई कंसेप्ट वो इन्वॉल्व करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस सब्जेक्ट को अगर आपने प्रैक्टिस किया है, उसके क्वेश्चन आपने हाथ से सोल्व करे हैं, तो ये मान लो कि आपको टफ नहीं लगेगा। और अगर आपने ऑडिटिंग कर ली, इसकी देख के कर लिएगा, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, तो ये मान लो कि वो पेपर आपसे अटेंड नहीं हो पाएगा। तो बेटर तरीका है कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को पढ़ो और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, हाथ से लिख के करो, जिससे कि मैक्सिमम चीज़ें करने की पोजीशन में आ जाओ। जो आपका एएफएम है, एएफएम का पेपर देखो, कई बार तो बहुत ईजी आता है, कई बार एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खींच देता है। और बहुत ज़्यादा खींच देता है तो कैसे खींचता है कि उसमें रिवर्स क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी पता चलता है कि क्वेश्चन जो है मॉड्यूल में दे रखा है और उसके कुछ फिगर मिसिंग कर दिए और आंसर दे दिए, और कहता है कि अब मिसिंग फिगर बताओ। तो जब भी एएफएम में पेपर टफ दिया है तो उन्होंने क्वेश्चन को रिवर्स करके और टफ दिया है। अब ये रिवर्स देकर टफ करने की कंसेप्ट है, ये कब कर सकते हो आप? अगर आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, आपने समझा कि यार ऐसा क्यों हुआ, अगर आपको ये क्यों पता है तो क्वेश्चन रिवर्स कर देगा, तो भी स्टूडेंट कर देगा। तो एक तो चाहिए इसमें प्रैक्टिस और दूसरी चाहिए रिवर्स।
यानी आप ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा, इस तरह से कर करके आप समझोगे तो एएफएम का पेपर टफ आने के बावजूद भी आप लोगों को टफ नहीं लगेगा। तो इस पेपर में केवल वो रिवर्स करता है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम कंसेप्ट के नहीं होते, क्योंकि इसमें लिमिटेड कंसेप्ट है, लिमिटेड फॉर्मूले, वही बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है आपका ऑडिट का। तो ऑडिट जो है, ऑडिट वास्तव में इसलिए टफ लगता है बच्चों को, मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑडिट का पेपर देखोगे, उसका पूरा आंसर शीट देखो तो पूरा का पूरा आईसीआई के मॉड्यूल से कट पेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो अब जो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो फिर भी लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, बच्चे कर लेते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में दो तरीके की गलती करते हैं। एक तो चैप्टर को करते समय उस चैप्टर में से सेलेक्टिव पार्ट्स बच्चे करते हैं। पता चलता है कि यार कोई 100 पेज का चैप्टर है, उसमें से इंपॉर्टेंट मान लो 60-70 पेज के क्वेश्चन बच्चों ने कर लिए, 30 पेज के छोड़ दिए। तो वो उस एरिया को बोलते हैं नेग्लेक्टेड एरिया, या फैकल्टी उसमें कहती है कि साहब रीड ओनली डाल दो, इसमें आप केवल पढ़ लेना, इसका मतलब हम नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ लेना। और ऐसे एरिया में से वो क्वेश्चन आ रहा है, आईसीआई चला के ऐसे एरिया में से क्वेश्चन दे रही है, क्योंकि आईसीआई चाहती है कि बच्चा आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़े, कोचिंगों के नोट्स नहीं पढ़े। तो कोचिंगों के नोट्स आईसीआई चेक करता है यार क्या है क्या नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चन तो देते नहीं है। इंस्ट्रक्शन होती है आईसीआई के पास में कि भाई, तो ये एक तो गड़बड़ी ये होती है। तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल नहीं पढ़कर शॉर्ट नोट्स पढ़ना। अब ये बताओ कि शॉर्ट नोट है, मान लो किसी 100 पेज का चैप्टर है, फैकल्टी ने कहा साहब 30 तो नेग्लेक्टेड एरिया है, उसको छोड़ दो, बाकी 70 पेज के भी 25-30 पेज कर दिए। अब 25-30 पेज कर दिए, तो उसमें बहुत सारे मैटर उसने हटाया है ना, तो ऐसे हटे हुए मैटर में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुल मिला के जब शॉर्ट नोट्स में से पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि फिर अगर जो नोट्स में कवर्ड नहीं ऐसे पार्ट को पढ़ लिया, तो ये मान लो कि पेपर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के नेग्लेक्टेड एरिया में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक जो मान लीजिए जो जिसके कंसेप्ट को ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि उसके 5 पॉइंटों का वो ऊपर से पॉइंट पढ़ लेते हैं, और उसमें से एक पॉइंट की एक लाइन उठा के उसने दे दी। अब पता चलता है कि इतना इन डेप्थ तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने शॉर्ट नोट्स पढ़ रखा है, वो लाइन तो बच्चों ने पढ़ रखी है, वो तो आंसर लिखने वाले थे, लेकिन वो तो क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो दिक्कत आती है। इसलिए मतलब शॉर्ट नोट से काम नहीं चलेगा, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बाहर पढ़ोगे तो भी काम नहीं चलेगा। इसको सही करने का एक तरीका है कि आप जो है पढ़ो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, और जो चैप्टर पढ़ो वो पूरा पढ़ो, क्योंकि उन्होंने जो वेटेज डिसाइड कर रखा है उस वेट के हिसाब से तो देंगे, लेकिन उस चैप्टर में से कहीं से भी दे सकते हैं। चाहो तो अगर आपका 100% सिलेबस नहीं हो पाता तो सेलेक्टिव स्टडी कर लो, सर्टेन चैप्टरों को छोड़ दो, लेकिन जो चैप्टर पढ़ो वो चैप्टर आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ो और उसको पूरा पढ़ो। तो क्योंकि हर चैप्टर का आईसीआई ने वेटेज दे रखा है, आपको बता रखा है ये इन चैप्टर का इतना वेटेज है, तो उसमें से क्वेश्चन देगा ही देगा, कहीं से दे सकता है। इसलिए आईसीआई स्टडी मटेरियल जब पढ़ोगे और उस चैप्टर का पूरा पार्ट पढ़ोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गई ऑडिट की बात। डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों एक साथ बताता हूं मैं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पास्ट आरटीपीएमटीएफ सजेस्टेड की जो क्वेश्चन है, जिसका लोगों ने अपने क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, तो वो पास्ट एग्जामों कंपाइलेशन है। और ये मान के चलो कि पास्ट एग्जाम्स में टोटल कंसेप्ट का लगभग 25-30% के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कुल मिला के अगर स्टूडेंट उन क्वेश्चनों को कर ले, उनके जितनी ही कंसेप्ट कर लेता है, तो ये मान लो कि पेपर आप लोगों का सही नहीं हो पाएगा। अभी भी बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि साहब ये एडजस्टमेंट जो हैं उसमें से लगभग 20-30%, 40% जो एडजस्टमेंट हमारे को नहीं आ रहे थे, और वो ही नहीं आ रहे थे क्योंकि वो प्रोविजन सारे के सारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है। बच्चे क्या है क्वेश्चन बैंक करते हैं, तो क्वेश्चन बैंक में पूरी प्रोविजन कवर्ड नहीं है, इस वजह से उनमें दिक्कत आती है। जिन अटेम्प्ट्स में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब नई प्रोविजंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो वहीं बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो इसका करने का एक तरीका है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से ज़्यादा प्रोविजन पढ़ो और आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सोल्व कर लो। और आप ये मान के चलो कि उन क्वेश्चनों में से ज़्यादा नहीं आएगा, नए प्रोविजन में से बना के देगा, लेकिन प्रोविजन पढ़ रखे हैं तो आप ये क्वेश्चन करने के पोजिशन में आ जाओगे। अब लास्ट पेपर है आईबीएस का। तो आईबीएस का तो पेपर ये मान के चलते हैं कि भाई ठीक है यार, ये तो हमारा ही पेपर है, इसमें तो क्या दिमाग लगाना। तो आईबीएस का जो पेपर है कि 5 सब्जेक्ट तो पढ़े हुए हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट हैं वो दे के कर देंगे, 5 भी दे के कर देंगे, तो स्टूडेंट इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन आईबीएस के पेपर को वो खींच रहा है, 2-3 टाइम से मैं देख रहा हूँ कि आईबीएस का पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहा है। तो कुल मिला के
ये पेपर अटेम्प्ट नहीं होने का रीज़न एक तो होता है कि बच्चा सेलेक्टिव स्टडी करता है, तो जब अपने सब्जेक्टों रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो रेस्पेक्टिव IBS में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और दूसरा है कि जैसे लो और जो कॉस्टिंग वाला पेपर है, ये क्या है कि वो सेल्फ पेस मॉड्यूल में बहुत पहले किया होता है, बाद में पढ़ाई करता नहीं है, तो ये दोनों सब्जेक्ट वीक रह जाते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल इतनी प्रॉब्लम आती है कि वो ओपन बुक सिस्टम में बुक देख के भी करने की पोजीशन में नहीं आता। तो यानी आपको इसका ये की तरीका है, पांचों सब्जेक्ट को तो ढंग से पूरा फोकस करो ही करो, साथ में टाइम निकाल के, और जैसे एग्जाम का 3-4 महीने पहले तक का टाइम हो, उसमें आप इन दोनों को 2-3 महीने पहले तक का टाइम है तो एक बार इन दोनों सब्जेक्टों में कर लो, तो उससे क्या है कि आप लोगों की पास होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब आप लोगों का इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में आपका अकाउंट से केवल ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ो और ICAI के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कर लो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करोगे तो काम चल जाएगा। हाँ, आप 2-3 अटेम्प्ट की RTP MTP सही से कर सकते हो। लो का पेपर जो टफ आया, लो का पेपर इसीलिए टफ आया इस बार क्योंकि बच्चों ने हर चैप्टर में से सिलेक्शन कर लिया कि यार ये चैप्टर 50 पेज का है, 50 पेज में से मैं ये पार्ट कर लेता हूँ, 10 पेज छोड़ देता हूँ, और पता चलता है कि छोड़ी हुई चीज़ों में से मैक्सिमम क्वेश्चन उनमें से पूछे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम आ गई। तो कुल मिला के नेगलेक्टेड एरिया में से क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत छोटी लाइनें उठाई क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग जो है वो ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ो और वही बताया कि जो पेज पढ़ो उसको पूरा पढ़ो, आधा पेज पढ़ने से पर्पज सोल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ें करोगे जब जाके आपका चलेगा, तो फिर आपको पेपर टफ नहीं लगेगा, फिर आपको ईजी पेपर लगेगा। इसके अलावा जो आपका टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन में ज़्यादा से बच्चे इसलिए प्रॉब्लम करते हैं, इस बार तो चलो ठीक है नॉर्मल था, लेकिन कभी भी टैक्स के पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से खींचा जा सकता है कि लोगों ने क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं और उतने ही क्वेश्चन हो जाएं उसके लिए जो प्रोविज़न काम आ रहे हैं उसका कंसेप्ट नोट बना रखे हैं, तो पता चलता है कि उसके बाहर के प्रोविज़न में से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ लगता है। तो आप ये मान के चलो कि टफ पेपर क्यों लगता है, क्योंकि हमने सारे प्रोविज़न नहीं पढ़ रखे हैं, सेलेक्टेड प्रोविज़न पढ़ रखे हैं, इसलिए आपका जो है जो आपको टैक्स में प्रॉब्लम आती है। तरीका एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न ICAI के स्टडी मटेरियल के कर लो और क्वेश्चन जो ICAI स्टडी मटेरियल कर लो, तो उससे आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। कोस्टिंग है, कोस्टिंग में क्या है, कोई ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट पढ़ के ज़्यादा ज़्यादा ICAI के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन सोल्व कर लो, उससे पर्पज सोल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इसके पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और देखो ऑडिट का पेपर भी लो की तरह ही है, हालांकि इस बार जो पेपर थोड़ा ईजी था, टफ नहीं था, लेकिन ऑडिट का पेपर कभी भी टफ बनाया जा सकता है। और वही एक है कि नेगलेक्टेड एरिया और जो इनडेप्थ छोटे पॉइंट है उनको अगर आपने करोगे तो उसमें दिक्कत आनी है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी ICAI का स्टडी मटेरियल करोगे और उसको बार बार पढ़ोगे, कोई भी एरिया छोड़ोगे नहीं। इवन अगर टाइम नहीं मिला तो कुछ चैप्टर कंप्लीट छोड़ दो, लेकिन जो चैप्टर करो उसको पूरा करो। ये पॉलिसी लेके चलनी है, तो ये जो आपको ये सब्जेक्ट भी टफ नहीं लगेगा। और लास्ट में जो आपका FM SM है, तो FM SM में भी SM की तैयारी ICAI के स्टडी मटेरियल से करना है, शॉर्ट नोट से नहीं करना, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को आई है जिन्होंने शॉर्ट नोट से पढ़े हुए हैं। अदरवाइज ICAI के स्टडी मटेरियल के लाइनों से मैच हो रहे हैं, इजीली कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ लाइनों से पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फाउंडेशन की बात करूँ तो जो अकाउंट्स का पेपर इसलिए टफ लगा है, कुछ एडजस्टमेंट नए आ गए, लेकिन ऐसे जो 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो आए जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट थे, हालांकि बाकी 60-65 नंबर के क्वेश्चन तो इजी थे और बच्चा करने की पोजीशन में था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 1-2 क्वेश्चन भी टफ आते हैं, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है और जो क्वेश्चन इजीली कर सकता है वो भी करने की पोजीशन में नहीं आता। तो आप यहाँ पे भी क्या करें कि एडजस्टमेंट्स को समझें, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो एडजस्टमेंट जो दे रखा है मॉड्यूल में, उन एडजस्टमेंट को समझ के करोगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली है। लो का पेपर इस बार तो ईजी था, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा टफ आता है, और बहुत ज़्यादा टफ इसलिए आता है कि बच्चा ICAI नहीं पढ़ता, शॉर्ट नोट पढ़ता है। तो इसका भी एक तरीका है कि शॉर्ट नोट आप नहीं पढ़ो, ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ो और स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ो, जिससे कि अगर पूरा मॉड्यूल भी नहीं पढ़ सकते तो जो चैप्टर पढ़ो वो तो पूरा पढ़ो, क्योंकि सेलेक्टेड एरिया में से क्वेश्चन दे देगा तो फिर आप क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं आओगे, तो ये दिक्कत आएगी। तो इस बार तो ईजी था, लेकिन फ्यूचर में कभी भी टफ बनाया जा सकता है। लेकिन ये मान लो कि ICAI के SM से पूरा पढ़ा है तो फिर टफ लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है।
क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात है तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में इस बार जो क्वेश्चन थे बेसिकली वो ऐसे थे कि जिन्होंने पूरे 12 महीने, जिनके 11th-12th में आपका मैथमेटिक्स था वही करने की पोजीशन में नहीं है, जिनके 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं थी उनको करने में काफ़ी दिक्कत आई। तो कुल मिला के अब प्रेजेंट टाइम में देखता हूँ मैं कि कॉमर्स वाले में कॉमर्स मैथ के बच्चे बहुत कम हैं, मैक्सिमम बच्चे नॉन मैथ के होते हैं, इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी इसमें बोनस मार्किंग मिल जाती है, तो मैथ को इतना ज़्यादा टफ करना की पॉसिबिलिटी नॉर्मली कम होती है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार पेपर टफ आ गया तो आप इजी से टफ की तरफ चलोगे तो मान लो 60-65 नंबर के क्वेश्चन तो इजीली करके पास होने की पोजीशन में आ जाओगे आगे के फ्यूचर में भी। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स तो आपको आईसीआई के स्टडी मेटल से प्रोविजन पढ़ने ज़्यादा मतलब आपको थ्योरी पढ़नी है, उनको मैनेजमेंट अंडरलाइन करना है और वही आप लोगों के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, लाइनों से एच मैच हो रहे हैं, लाइनें उठा के उसके क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो कुल मिला के जिसने आईसीआई का एसएम नहीं पढ़ा तो वो लाइनें उनको देखने को नहीं मिली तो उनको प्रॉब्लम आई, लेकिन जिन्होंने आईसीआई का एसएम पढ़ा उनको लाइनों की प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये पेपर जो है कुल मिला के टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आईसीआई के स्टडी मेटल से डाइवर्ट हो। अगर आईसीआई के स्टडी मेटल को फोकस करके पढ़ोगे तो कोई भी पेपर आप लोगों को टफ नहीं लगेगा। इसलिए आप तो आईसीआई के एसएम को पढ़ो, जो चैप्टर पढ़ो पूरा पढ़ो। पूरे चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो आप एबीसी एनालिसिस जो वीएसआई का है उसको लेकर ए और बी कैटेगरी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो करो उसको पूरा करो, चाहे कुछ चैप्टर छोड़ दो तो पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसमें लॉस तो होगा लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप चाहो और एक तरीके से पढ़ोगे तो आपको पेपर चाहे बाकी पर्सन को टफ लगे लेकिन आपको तो कम से कम टफ नहीं लगेगा। तो आईसीआई एसएम से पढ़ें और ईजी पेपर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।